नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको फर्नेस का प्री हीटिंग कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ इग्नाइटर के बारे में। तो इग्नाइटर का काम क्या है दोस्तों, फर्नेस में आग लगाने के लिए इग्नाइटर का यूज किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्नेस है और फर्नेस में हम लोग इग्नाइटर को घुसा दिए हैं। और इससे पहले आपने देखे इग्नाइटर को हमने स्पार्क करके देखा, ताकि आपका मन में डाउट ना रहे कि इग्नाइटर स्पार्क हो रहा है कि नहीं। और फिर हम आगे देखेंगे फर्नेस में और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है प्री हीटिंग के दौरान। दोस्तों, आपको इस टाइप का वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों, प्री हीटिंग क्यों किया जाता है? फर्नेस में आग लगाने के लिए प्री हीटिंग करना पड़ता है। यानी अगर आप फर्नेस को 24 आवर बंद कर देंगे तो उसका क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो फर्नेस में HFO का यूज किया जाता है। एज ए फ्यूल HFO यूज किया जाता है। HFO यानी हैवी फ्यूल ऑयल, जो कि 600 टेम्परेचर से ही HFO में आग लगेगा। तो मान लीजिए फर्नेस का टेम्परेचर डाउन हो गया, आपने 24 आवर फर्नेस को बंद कर दिए तो फर्नेस का टेम्परेचर डाउन हो गया, तो उसी दौरान आप लोगों को फिर से प्री हीटिंग करना पड़ता है। तो मान लीजिए फर्नेस को आपने 2 घंटा बंद किया, उसके बाद आपको प्री हीटिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्नेस का टेम्परेचर उतना डाउन नहीं होता है। जितना टेम्परेचर में HFO में आग लग जाएगा, उतना टेम्परेचर अगर मेंटेन रहेगा तो आपको प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया, जिस टेम्परेचर में HFO में आग नहीं लग सकता खुद ब खुद, तो उसके लिए आपको फिर से टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपको प्री हीटिंग करना पड़ता है। तो प्री हीटिंग का प्रोसीजर क्या है दोस्तों? प्री हीटिंग प्रोसीजर में आप लोग LDO से प्री हीटिंग करेंगे, यानी लिक्विड डीजल ऑयल से आप लोग प्री हीटिंग करेंगे। और प्री हीटिंग के दौरान आपको एक प्राइमरी एयर चाहिए, जिस एयर से हम लोग ऑक्सीजन देंगे। यानी LDO तो आग लगेगा, लेकिन उसको चाहिए एयर, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। LDO का एक सेपरेट लाइन रहेगा जिसके थ्रू LDO जाएगा। तो LDO के लिए एक पाइपलाइन और एयर के लिए और एक पाइपलाइन फर्नेस में मौजूद रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों ऑयल सोलेनॉइड, यानी ये सोलेनॉइड ऑपरेट होगा तभी ये पाइपलाइन के थ्रू LDO फ्लो होगा। तो सबसे पहले दोस्तों प्री हीटिंग करने के लिए आपको LDO फ्लो करना पड़ता है। ये देख रहे हैं दोस्तों उसका प्री हीटिंग पैनल। ये एक ही पैनल से पूरा प्री हीटिंग प्रोसीजर को कंट्रोल किया जाता है। यानी ये प्री हीटिंग पैनल से अगर आप स्टार्ट कमांड दबाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपका एयर के लिए जो फैन रहता है दोस्तों, वो फैन चलेगा, एयर फ्लो सही होगा, एयर फ्लो का प्रेशर सही मेंटेन होगा। उसके बाद दोस्तों इग्नाइटर स्पार्क करेगा। जैसा आप देख रहे थे इग्नाइटर स्पार्क किया, सेम उसी तरीके से फर्नेस के अंदर ये इग्नाइटर स्पार्क करेगा। इग्नाइटर स्पार्क कितना टाइम करेगा दोस्तों, उसके लिए टाइमर रखा जाता है। तो मान लीजिए 5 सेकंड के लिए इग्नाइटर स्पार्क किया, तो उसी के दौरान ऑयल फ्लो होना चाहिए। तो ऑयल के लिए, ऑयल फ्लो होने के लिए ऑयल सोलेनॉइड है, जो ऑयल सोलेनॉइड में सप्लाई जाएगा तो ऑयल फ्लो होगा। तो ऑयल कितना प्रेशर में फ्लो होगा उसका भी सेटिंग किया जाता है और वो भी मेंटेन किया जाता है। तो ऑयल फ्लो होने के बाद आग लगेगा दोस्तों। पहले से स्पार्क हुआ होगा, उसके थोड़ी देर बाद ऑयल फ्लो होगा और फिर उससे स्पार्क जनरेट होकर आग लगेगा। तो और फिर ऑयल में आग लगा है कि नहीं, ये देखने के लिए दोस्तों UV स्कैनर लगाया जाता है। फ्लेम को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर और फ्लेम को सेंस करने के लिए UV स्कैनर लगाया जाता है। ये देख रहे हैं दोस्तों, जो ब्लू कलर का है वो है UV स्कैनर, जिससे जरिए हमको पता चलेगा कि एक्चुअली फ्लेम जल रहा है, फर्नेस के अंदर फ्लेम मौजूद है, जिससे ये पता चलता है। और फिर आप देख रहे हैं दोस्तों ये है पैनल। ये प्री हीटिंग पैनल में पूरा जो फर्नेस का स्टाटस है दोस्तों यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, और फिर एयर प्रेशर ओके है कि नहीं यहाँ पे इंडिकेशन आएगा, ऑयल प्रेशर ओके है कि नहीं यहाँ पे इंडिकेशन आएगा, और फिर स्पार्किंग हो रहा है कि नहीं, इग्नाइटर ऑन, इसका भी इंडिकेशन यहाँ पे है, और बर्नर इन पोजीशन, इग्नाइटर इन पोजीशन। कुछ सेफ्टी स्विच यहाँ पे मौजूद रहता है दोस्तों। तो सेफ्टी स्विच सारे सही पोजीशन में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो सारे वाल्व का कंडीशन ओपन हुआ है या क्लोज हुआ है, ऑयल फ्लो का कंडीशन, एयर फ्लो का कंडीशन, सेफ्टी स्विच, जितना सारा लिमिट स्विच है सारे का कंडीशन ये पैनल में हमको शो करता है।
और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पाइप दिखाई दे रहा है, ये पाइप है ऑयल के लिए, यानी यहाँ पे एलडीओ फ्लो होगा। और सिमिलरली एयर फ्लो के लिए और एक पाइप है दोस्तों, जो बड़ा सा पाइप आपको दिखाई दे रहा है वो है एयर फ्लो के लिए। तो सबसे पहले तो आपको जितना सारा इक्विपमेंट यहाँ पे लगाया गया है, सारे इक्विपमेंट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज आना चाहिए। और फिर दोस्तों, आप जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे देख रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्टर किसके लिए लगाए गए हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर किसके लिए है, टाइमर किसके लिए है, ये सारे आपको ड्राइंग में मिल जाएंगे और आपको अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए। प्री हीटिंग करने से पहले आपको इग्नाइटर टेस्टिंग करना चाहिए, आपको चेकिंग करना चाहिए कि इग्नाइटर स्पार्क हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ये जितना सारा कॉन्ट्रैक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, सारे कॉन्ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कर लेना चाहिए और NONC का चेकिंग कर लेना चाहिए कि सही तरीके से NONC हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों इंडिकेशन, तो इंडिकेशन का स्टेटस भी आपको चेक कर लेना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम इसको एक बार पार्किंग करके देखते हैं कि पैनल सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो जिसके लिए हमको चाहिए एयर का प्रेशर सही मेंटेन होना चाहिए, ऑयल प्रेशर सही मेंटेन होना चाहिए, उसके बाद ये स्पार्क होगा। यहाँ पे सेफ्टी के लिए कुछ लिमिट स्विच लगाया गया है, तो लिमिट स्विच का भी मेंटेनेंस आप कर लीजिए, सोलेनॉइड वाल्व का मेंटेनेंस कर लीजिए, लिमिट स्विच का मेंटेनेंस कर लीजिए। भी स्कैनर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं उसको भी चेक कर ले। तो ये सारे पहले आपको चेकिंग कर लेना चाहिए। उसके बाद आप लोग एक बार स्पार्क करके देखिए, क्योंकि फर्नेस के अंदर आप मालूम नहीं कर सकते कि स्पार्किंग हो रहा है कि नहीं। अगर ये स्पार्किंग हो रहा है उसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिसाइड सही है। मान लीजिए फर्नेस के अंदर आप इग्नाइटर को लगाए, लेकिन इग्नाइटर स्पार्किंग किया फिर भी आग नहीं लगा, तो उसका रीजन अलग हो सकता है दोस्तों। उसका रीजन ये हो सकता है कि एयर फ्लो सही मेंटेन नहीं हो रहा होगा, या ऑयल फ्लो नहीं हो रहा होगा, या ऑयल की जगह वहाँ पे पानी आ रहा होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ऑयल की बजाय पानी आ जाता है, तो पानी बिल्कुल आग नहीं लगेगा दोस्तों। ये आपको इंश्योर करना है कि जो फ्लो हो रहा है वो एक्चुअली ऑयल फ्लो हो रहा है, उसमें कोई पानी वगैरह नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्री हीटिंग शुरू हो गया है और आपको जो फ्लेम है, फ्लेम नज़र आ रहा है। तो बर्नर इग्नाइटर सही तरीके से स्पार्क हुआ। उसके बाद दोस्तों आप बर्नर इग्नाइटर को वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर बर्नर इग्नाइटर को वहाँ पे लगा के रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, बर्नर इग्नाइटर जल सकता है। ये जो इतना बड़ा आग लगा है उसमें ये बर्नर इग्नाइटर जल सकता है, इसलिए बर्नर इग्नाइटर को वहाँ से हटा ले। तो ये होता है दोस्तों प्री हीटिंग प्रोसीजर, कैसे आप फर्नेस में आग लगाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए ये चैनल को देख रहे हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए दोस्तों। और अगर आपका मन में इग्नाइटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आपका कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बोल बुलबुल।